अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा, किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका